कक्षा 9 के विद्यार्थियों का स्पर्श नामक पुस्तक में पद्य खंड है और उसमें दूसरा चैप्टर है दोहे, जिसके रचनाकार है रहीमदास। रहीमदास के दोहों से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। इन्होंने नीति के दोहे अधिकांश रचे हैं, जिनमें हमें अपने जीवन की श्रेष्ठता पाने के लिए उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया और उस मार्गदर्शन को अपना करके मानव अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है, अपने जीवन की कठिनाइयों को सुलझा सकता है और अन्य लोगों के साथ हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, उस व्यवहार का ज्ञान उसको देने का प्रयास किया रहीमदास जी ने अपने अनुभवों के आधार। पहला दोहा है रहीमदास जी का, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े मिले गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि मित्रता या संबंध या रिश्ते जिनमें हम प्रेम से बंधे हुए हैं, जिनसे हमारा प्रेम है, जिनसे हमारा अपनापन है, अपने स्वार्थ के लिए हमें उस प्रेम के बंधन को तोड़ना नहीं चाहिए, उसके साथ कटुता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। चटका करके अर्थात एक झटके से हमने अपने स्वार्थ की सिद्धि उससे करनी चाहिए और जब हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो हमने उससे मित्रता तोड़ ली या उससे अपना संबंध खराब कर लिए या उसको हमने अपना मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रेम के इस धागे को इस तरह से एकदम से चटका करके हमको नहीं तोड़ना चाहिए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। क्योंकि यदि एक बार ये संबंध इस तरह से झटके से हम तोड़ देते हैं तो वह फिर नहीं जुड़ते और यदि जुड़ते भी हैं तो उनमें पहले जैसी अपनत्व की भावना नहीं आती, उसी तरह से नहीं आती जिस तरह से किसी धागे को यदि तोड़ दिया जाए तो उस धागे को जोड़ा नहीं जा सकता और यदि हम उसको जोड़ते भी हैं तो जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है, अर्थात पहले जैसी स्थिति कभी भी नहीं आ पाती। उसी तरह से मित्रता या अपनत्व के जो भी रिश्ते हैं, नाते हैं, संबंध हैं, उन संबंधों को हमें कभी भी स्वार्थवश तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हम उनको तोड़ देते हैं तो तोड़ने के बाद पहले तो उनको जोड़ने में ही बहुत कठिनाई आती है और यदि किसी भी तरह से वो रिश्ते जुड़ भी जाते हैं तो उनमें गांठ पड़ जाया करती है, अर्थात पहले जैसा प्रेम संबंध स्थापित नहीं रहता, पहले जैसा स्नेह नहीं रहता। इसलिए हमें अपने जीवन में इस बात का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए और इसे अपने जीवन में महत्व देना चाहिए। यहाँ पर दोहा छंद है रहीमदास जी ने, मैंने आपको पहले भी 9th के बच्चे हैं, छंद के बारे में थोड़ा सा परिचित हो। छंद कविता हमेशा छंदबद्ध हुआ करती है, कविता से तात्पर्य पद्य, और पद्य में छंदों का बंधन था। प्राचीन आचार्यों ने काव्य के नियम बनाए और उन नियमों के अनुसार कविता छंदबद्ध होती है। दोहा एक छंद है। दोहा छंद की विशेषता होती है जिसमें 2 पंक्तियां होती हैं और उन 2 पंक्तियों में 24-24 मात्राएं होती हैं। इनमें 4 चरण होते हैं, आप लोग देख रहे होंगे। रहीमन धागा प्रेम का, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, ये पहला चरण है। मत तोड़ो चटकाए, ये दूसरा चरण है, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये इसकी विशेषता होती है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस तरह से प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं हुआ करती हैं। दोहा छंद बहुत छोटा छंद है, लेकिन उस छंद में रहीम ने अनेक बातों को या अनेक भावों को व्यक्त करने का प्रयास किया। ब्रज भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने। धागा प्रेम का, प्रेम रूपी धागा अर्थात रूपक अलंकार है यहाँ पर, और उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया। एक धागे के माध्यम से उन्होंने
उस प्रेम संबंध को दर्शाने की बात कही। आगे दूसरा दोहा है आपका, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सोने अठिलय है लोग सब बांट न लय है। मैंने आपको बताया था कि जीवन में उतारने वाली बातें रहीमदास जी ने हमको बताने की कोशिश की है और हमें एक नया एक मार्गदर्शन दिया, एक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा रहीमन निज मन की व्यथा, रहीम ने कहा निज अपने मन की व्यथा माने दुख कष्ट, हमें अपने मन के दुख को, अपने मन के कष्ट को मन ही राखो गोए, गोए माने छिपा करके, सदैव अपने उस दुख या हृदय की व्यथा को हमें छुपा करके रखना चाहिए। सोने अठिलय है लोग सब बांट न लय है को। यदि आप अपने मन के उस दुख को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, यदि आप अपने मन की उन भावनाओं को दूसरों के साथ बांटते हैं, तो आज के समय में जो लोग बहुत अधिक स्वार्थी हैं वो आपकी उन बातों को सुनेंगे और आपकी मजाक बनाएंगे, आपकी हंसी बनाएंगे। बांट न लय है कोई, कोई भी आपकी उन बातों को, आपके उन दुख को बांटने की कोशिश नहीं करेगा। अभी तो जैसे ही आप वहाँ से हटेंगे या आपके वो पीछे होंगे तो अन्य लोगों के साथ आपके मन की उन बातों को बांट करके वो आपकी हंसी बनाएंगे, आपका मजाक बनाएंगे। इसलिए रहीम ने कहा अपने मन की व्यथा को हमें सदैव अपने मन में ही छुपा करके रखना चाहिए। यदि हम अपने मन की भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त कर देते हैं, बांट लेते हैं, तो लोग हमारे दुख को कम करने का प्रयास तो नहीं करते, अभी तो हमारी ही मजाक बनाया करते हैं, हमारी ही हंसी बनाया करते हैं। तो मैंने आपको बताया था रहीमदास जी ने नीति के दोहे लिखे और यह आपके जीवन के लिए एक उपयोगी बात उन्होंने बताई कि किस तरह से हमें अपने मन की इस तरह की दुख की बातों को दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। दोहा छंद मैंने आपको पहले ही बताया था और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, उदाहरण अलंकार है। तीसरा दोहा है आपका, एक साधे सब सधे सब साधी सब जाए, रहीमन मूल ही सींचबो फूले फले अघाय। व्यक्ति अपने जीवन में इधर उधर भागता रहता है और इधर उधर भाग करके वो ये सोचता है कि इनके द्वारा मेरा ये काम बन जाएगा या इनके प्रसन्न होने से मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन रहीम ने कहा कि हमें केवल उस एक ईश्वर की साधना करनी है, उस ईश्वर को प्रसन्न करना है। इसी तरह से सूरदास जी ने भी कहा था, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी मुनि जहाज पे आवे। सूरदास ने कहा था मैं केवल कृष्ण की ही आराधना करता हूँ, उनके अतिरिक्त मैं किसी और की साधना नहीं करना चाहता, और की आराधना नहीं करना चाहता। उसी तरह से रहीमदास जी कहते हैं एक साध है सब सद है। एक को साधने से या एक को प्रसन्न करने से, एक को मनाने से हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और वो एक कौन है? ईश्वर। सब साधे सब जाए। और उस ईश्वर को छोड़ करके यदि हम अन्य सांसारिक चीज़ों को साधने की कोशिश करते हैं, अन्य लोगों को मनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। रहीमन मूल ही सींच वो फूले फले गाय। उसी तरह से उदाहरण दिया रहीमदास जी ने कि जिस तरह से हम यदि जड़ को सींचते हैं, यदि हम जड़ को सिंचित करते, किसी पौधे की, किसी वृक्ष की जड़ को यदि हम सींचते हैं तो उसके सींचने से वो संपूर्ण वृक्ष हरा भरा होता है और हमको उससे फल और फूल प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि हम उस जड़ को सींचने की अपेक्षा यदि उस वृक्ष के पत्ते, फूल या फलों को सींचने की कोशिश करते हैं तो हमें उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर भी दोहा छंद का प्रयोग किया है कवि ने और नीति की बात बताई, उदाहरण अलंकार और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। एक साधे सब सदे में अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है
वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ करता है। जैसे साधे सब सधे, सा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई और उस सा वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है।